नमस्कार दोस्तों, आज हम बाइपोलर डिसऑर्डर जिसे हम द्विध्रुवीय विकार की समस्या बोलते हैं, यानी यह समस्या ज्यादा डिप्रेशन लेने के चलते यानी ज्यादा तनाव लेने से यह बीमारी किसी भी उम्र के इंसान को होने की उम्मीद रहती है। और एक बार ये बीमारी लग जाए तो जीवन पर्यंत यानी जिंदगी भर तक उसकी जो दवाएं हैं वो चलती रहती है। इस तरीके के मरीज का जो मिजाज है वो बदलता रहता है, यानी कभी उसका दिमाग जो है नॉर्मल स्थिति में रहेगा, उसको गुस्सा कम आएगा, और अचानक से छोटी मोटी बात पर उसको गुस्सा ज्यादा आएगा, और यानी उसकी प्रवृत्ति एक तरीके से हिंसक हो सकती है, यानी झगड़ालू टाइप में, जिससे कि पूरा फैमिली मेंबर है वो तनाव में जा सकते हैं। यानी ये इस तरीके का मरीज है, उसके जो ख्वाब होंगे वो ज्यादा हाई फाई हो सकते हैं और अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली यानी ताकतवर महसूस करना। दूसरी तरफ वो तनाव में रहेगा, उसको नींद न आने की समस्या या नींद उसके लिए यानी इतने मायने नहीं रखेगी, यानी वो रात को जगेगा इस तरीके का मरीज। तो इसकी वजह से ज्यादा तनाव के चलते दिमाग की जो संरचना है उसमें बदलाव आ जाता है, और ब्रेन केमिकल जो है उनमें इम्बैलेंस के चलते जो ब्रेन यानी दिमाग के अंदर जो नसें हैं उनमें फैलाव आ जाता है। तो इस तरीके के मरीज को हम बाइपोलर डिसऑर्डर यानी द्विध्रुवीय विकार वाले मरीज बोलते हैं। इस तरीके की बीमारी एक बार हो जाए तो ये दवाएं इस मरीज की जिंदगी भर चलती हैं, और साथ में उसको दूसरी बीमारी भी होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि डिस्थीमिया, सिजोफ्रेनिया या फिर माइग्रेन, मेजर माइग्रेन, इस तरीके की समस्या। यानी इस बीमारी के साथ में और भी दिमागी विकार जो है उसको हो सकते हैं। तो इस तरीके के मरीज का ट्रीटमेंट करने के लिए एक लिसाल्ट नाम से टेबलेट आती है। कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर लिथियम इंग्रेडिएंट्स होगा, तो 300 mg की टेबलेट है। तो इसका इस्तेमाल जो है यानी मीनिया वाले पेशेंट यानी उन्माद वाले जो पेशेंट है उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए, और बाइपोलर डिसऑर्डर वाले जो मरीज हैं उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए हम इस टेबलेट को इस्तेमाल में लाते हैं। अगर ये टेबलेट आपको मार्केट में नहीं मिल रही है तो आप दूसरी टेबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका नाम है क्वार्टिग्रेस SR 200 टेबलेट। तो आपको ये 200 mg में मिलेगी और दूसरी आपको 300 mg में मिलेगी, या फिर इस नाम से नहीं तो दूसरे नाम से क्वार्टिग्रेस 25 mg, 50 mg और 100 mg में डोज आपको इस टेबलेट का मिल जाएगा। और कंपोजिशन की इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर क्वार्टी या पाइन नाम का इंग्रेडिएंट्स होगा। तो इसका इस्तेमाल भी बाइपोलर डिसऑर्डर वाले जो मरीज हैं और सिजोफ्रेनिया वाले जो मरीज हैं, यानी दोनों स्थिति में से कोई एक स्थिति आपको बीमारी हो तो हम इस टेबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं रोगी की उम्र के हिसाब से, और उसको डिप्रेशन यानी या फिर यह बीमारी कब से उसको है तो उसकी स्थिति के हिसाब से डोज दिया जाएगा। हो सकता है जैसे क्वार्टिग्रेस SR 200 mg की टेबलेट आप ले रहे हैं तो जो न्यूरोसर्जन डॉक्टर है तो वो आपको चौथा हिस्सा 4 दिन आपको दे सकता है, या फिर हाफ टेबलेट 4 दिन दे सकता है, फिर पूरी टेबलेट आपको बाद में कर सकता है। जैसे जैसे रोगी की स्थिति में सुधार होगा वैसे वैसे डोज चेंज कर सकते हैं। दूसरी दवाइयों के जरिए भी हम इस बीमारी को यानी नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे कि जो मरीज है उसकी स्थिति में सुधार बना रहेगा और वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। अगर उसने इस तरीके की दवाएं एकदम छोड़ी तो हो सकता है उसको ये बीमारी दोबारा से होने लगे, क्योंकि पूरी तरीके से इस बीमारी का इलाज आज तक नहीं बना है। यानी इसको ठीक तो किया जा सकता है, यानी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, पर पूरी तरीके से बाइपोलर डिसऑर्डर यानी द्विध्रुवीय विकार वाले मरीज को ठीक नहीं किया जा सकता। तो जिंदगी भर तक आपको दवाई लेनी होगी, कहने का मतलब ये है। दूसरे तरीके से बात करें तो इसका ट्रीटमेंट हम एंटी डिप्रेशन और नार्कोटिक्स जो दवाइयां आती हैं जो मरीज है उसके लक्षणों के आधार पर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं और रोगी की स्थिति में सुधार कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।